जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड ने जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में किए गए हैं बदलाव। इसमें कहा गया है कि गूगल बढ़ाएगी मुश्किलें, जाने कैसे उत्तर लिखने पर मिलेंगे अतिरिक्त अंक। तो चलिए जानते हैं सीबीएसई बोर्ड ने कहा गया है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई के कुछ बदलाव किए गए हैं। अब बोर्ड परीक्षा में अपनी भाषा में उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिलेगा। ये लाइन आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपनी भाषा में उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप आंसर्स को अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप अगर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी लिखेंगे या अलग अलग जो भी लैंग्वेज है आपकी वो लिखोगे। मतलब है कि आप अपने खुद के वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो आंसर्स में, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, लेकिन वो वर्ड्स सही होने चाहिए। वहीं जो छात्र थोड़ी अलग शैली में उत्तर लिखेंगे उन्हें भी अतिरिक्त अंक मिल सकेगा। अलग शैली का मतलब ये है कि आप किताबी भाषा से हट करके कुछ आंसर्स लिखते हो, तब आपको एक अतिरिक्त मार्क्स भी मिलेगा। कुछ नया चीज़, लेकिन उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। तो आपको पता चल गया कि भाषा आप अपनी लिख सकते हो, अपने तरीके से आंसर दे सकते हो। कुछ इनोवेटिव लिख दोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जबकि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जो गूगल से आप लोग छाप छाप करके लिखते थे या फिर आप गाइड का इस्तेमाल करके लिखते थे, उसमें आपके नंबर हो सकता है काट दिए जाएँ। ये सीबीएसई बोर्ड ने परिवर्तन किया है। और देखिए क्या क्या चीज़ें बताई हैं सीबीएसई बोर्ड ने। अपने मार्किंग स्कीम को चेंज किया है। बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को इसकी जानकारी भेजनी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब जो भी छात्र किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में देंगे उन्हें बोर्ड की तरफ से अतिरिक्त अंक मिल सकेगा, जबकि रटे रटाए उत्तर लिखने वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब एक बेनिफिट आपका क्या होगा यहाँ से, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन किताब में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ लीजिए। समझने का मतलब कि आप लोग कभी कभी क्या करते हो, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है तो उसको रटने बैठ जाते हो कि रट लेंगे आंसर लिख देंगे, तो इससे अब की बार आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें नंबर कट भी सकते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने उस चीज़ को पढ़ लिया है, समझ लिया है और वो आंसर लिखता है अपनी लैंग्वेज में सही सही, तो उसको नंबर ज़रूर मिलेंगे। इससे आपका बोझ कम होगा, आपके दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अब आगे क्या कहती है, सीबीएसई ने नए नियमों के तहत अधिकतम 5 अंक की सीमा तय की है। 5 अंक की तय की गई है सीमा, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो इनोवेटिव उत्तर लिखने वाले छात्रों को मिल सकेगा। यानी अगर आप कुछ अच्छा लिखते हो, कुछ नया लिखते हो उस आंसर में जो कि उसी से रिलेटेड हो, तो आपको 5 अधिकतम अंक मिलेंगे। वहीं अब ऐसे छात्रों को जिन्होंने परीक्षा के लिए अपने सवालों के जवाब को गूगल से सर्च किया है और वो से ही रट कर परीक्षा में लिखते हैं, तो ऐसे छात्रों के अंक काटे जाएंगे। तो इन लोग के लिए बहुत दिक्कत है जो रटे रटाए आंसर्स लिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने परीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि कॉपी के मूल्यांकन के दौरान ऐसे उत्तरों के लिए नंबर काट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। वहीं नंबर देने में बोर्ड के इस बदलाव के फैसले के बाद अब छात्रों के साथ ही स्कूलों में शिक्षकों ने भी मेहनत शुरू कर दी है। बता दें तो ये चीज़ें हैं कि 2 महीने अभी आपके पास हैं, आराम से अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, किताब को अच्छे से समझो और उसके बाद आंसर्स लिखो। जो आपको डाउट हो आप इस चैनल पे कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियोज़ में। आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बात का पता चले, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वही आगे कह रहा है कि सवालों का जवाब रटने की आदत भी कम हो जाएगी। आत्मविश्वास तो आपका इंक्रीज होता ही होता है, ये बात समझ लो। आपको टेंशन नहीं होगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वीडियो को शेयर करो और अपने कमेंट ज़रूर दो। ओके।